एससीओ समिट में साझा घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की बेबाकी से सभी देशों ने कड़ी निंदा की। दिखा दिया कि अब सिर्फ बातें नहीं, साजिशकर्ताओं को सजा और प्रायोजकों पर सीधी कार्रवाई की जानी चाहिए। आतंकवाद पर दोहरे रवैये का खुला विरोध हुआ। सीमा पार आतंक रोकने की बात मजबूती से रखी गई और सभी देशों ने एकजुटता का संदेश दिया। यह कोई साधारण घोषणा पत्र नहीं, बल्कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत का सबूत है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है, उस चीन की तरफ से भी जिसे पाकिस्तान अपना हमदर्द समझता है। एससीओ डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। पहलगाम के साजिशकर्ताओं को सजा की मांग की गई। पहलगाम हमले के प्रायोजकों पर कार्रवाई हो। आतंकवाद पर दोहरे रवैये का विरोध हुआ। सीमा पार आतंक को रोकने की बात हुई और आतंक के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया गया। अब समझिए कि इन बातों का मैसेज क्या है। आतंकवाद पर भारत के रुख को ग्लोबल समर्थन मिला। आतंकवाद पर पाकिस्तान को आईना दिखाया गया। पूरे सम्मेलन में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया और अमेरिका पाकिस्तान को RIC यानी रूस, इंडिया और चीन ने सीधा संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस एससीओ समिट में आतंकवाद का मुद्दा बहुत ही प्रमुखता से उठाया और सहयोगी देशों ने भारत का समर्थन भी किया। सबने आतंक के समूल नाश का संकल्प लिया। न सिर्फ देश के भीतर के आतंक से, बल्कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से भी मुकाबले का रोड मैप तैयार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में 7 बार आतंकवाद शब्द का जिक्र किया। साझा घोषणा पत्र में टेररिज्म शब्द 6 बार आया। साझा घोषणा पत्र में पहलगाम का भी जिक्र हुआ। और तियानजिंग डिक्लेरेशन के चौथे पन्ने पर बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि एससीओ के सदस्य देश पहलगाम हमले की निंदा करते हैं और हमले को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया गया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर जो दोषी हैं, उनके आयोजक जो हैं, वो प्रायोजक जो हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग इस घोषणा पत्र में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर जो प्रहार किया, उसकी गूंज सिर्फ एससीओ हॉल में ही नहीं, पूरी दुनिया ने सुनी। मोदी ने कहा, आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा है और कोई भी देश, कोई भी समाज इससे सुरक्षित नहीं रह सकता। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगी। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना, ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। इस तरह पाकिस्तान एससीओ के मंच पर पूरी तरह अलग थलग हो गया। एससीओ समिट से आई तस्वीरों और वीडियो में भी शहबाज शरीफ बिल्कुल अलग थलग दिखाई दिए। एससीओ समिट का काम पूरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस अपने देश भी लौट आए, लेकिन अब पाकिस्तान की जनता पूछ रही है कि शहबाज शरीफ अभी तक चीन में क्या कर रहे हैं, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान में बाढ़ कहर ढा रही है और सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। शहबाज शरीफ 6 दिन के दौरे पर चीन गए। अब पाकिस्तान की जनता ही सवाल उठा रही है, जब पूरा पाकिस्तान सैलाब में फंसा है, ऐसे में शहबाज क्यों पूरे हफ्ते के लिए देश से बाहर चले गए? एससीओ में शहबाज के तौर तरीकों और उनकी प्रेजेंटेशन को लेकर भी पाकिस्तान में मजाक बनाया जा रहा है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि शहबाज बार बार इतनी लंबी छुट्टियां मनाने के लिए चीन क्यों चले जाते हैं? जब लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, तो दुनिया भर में आतंकवाद के संरक्षक के तौर पर पहचान बना चुके पाकिस्तान को इज्जत कहां मिलती, इसलिए मिली भी नहीं। एससीओ के मंच से साफ संदेश गया है, आतंकवाद को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मोदी का पावर शो और भारत की डिप्लोमेसी की जीत है।
एससीओ में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई और अब पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और शहबाज शरीफ के करीबी माने जाने वाले पत्रकार भी खुलकर कह रहे हैं कि ट्रंप की चापलूसी करते करते शहबाज शरीफ ने चीन से भी रिश्ते बिगाड़ लिए। ये सिर्फ एक समिट नहीं थी, ये तस्वीरों के जरिए कूटनीति की बड़ी बाजी थी, जहां एक तरफ मोदी, पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती के रंग दिखे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का काला सच दुनिया के सामने आ गया। शहबाज शरीफ मंच पर तो थे, लेकिन असर में कहीं नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर ट्रंप की शांति का नोबेल हासिल करने वाली रणनीति भी नाकाम हो गई और यूक्रेन युद्ध के शांति दूत नरेंद्र मोदी साबित हुए। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।